अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने वीजू की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है। स्कॉलरशिप तभी मिल सकती है अगर आप उसको अच्छे से और सही तरीके से अप्लाई करते हैं। ये वीडियो आपको स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करनी है उसका तरीका बताएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा दें। स्क्रीन के ऊपर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एक ऑनलाइन फॉर्म देख रहे हैं जिसमें हमने पहले 2 स्टेप्स क्लियर कर लिए, जिसमें प्रोग्राम सिलेक्शन और पर्सनल इंफॉर्मेशन का था। अभी जो आपके सामने नीड बेस्ड स्कॉलरशिप फॉर्म है उसका पहला हिस्सा है। तो इसमें आपने स्कॉलरशिप के लिए ये जो रेड सर्कल में मार्क हुआ है यस, इसको क्लिक कर देना है। उसके नीचे ही आपको 2 मजीद रेडियो बटन नजर आएंगे, सेल्फ सपोर्टेड और फैमिली सपोर्टेड। तो आपने क्लिक करना है सेल्फ सपोर्टेड पर। जैसे ही आप सेल्फ सपोर्टेड पे क्लिक करें तो नीचे आपको जॉब टाइप में 3 कंटेंट नजर आएंगे, बिजनेस, जॉब और अदर। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है जॉब के रेडियो पर। NTN नंबर आप उस सूरत में लिख सकते हैं अगर आपके पास है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ये फील्ड खाली छोड़ देंगे। इस स्लाइड पर आपको उस कंपनी की इंफॉर्मेशन देनी है जिसके अंदर आप काम करते हैं। जैसे आप एक स्कूल में काम करते हैं तो आप लिखेंगे उस स्कूल का नाम जो नेम और टाइटल की जगह पे होगा। उस स्कूल का प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे आप। फ़ोन इसी फॉर्मेट में आपने लिखना है। मोबाइल नंबर इसी फॉर्मेट में लिखना है। ईमेल एड्रेस ऐसे ही लिखना है। आप वहाँ पे किस हैसियत से काम कर रहे हैं, टीचर काम करते हैं, आप फिज़िकल इंस्ट्रक्टर हैं, लैब एडमिन हैं, लैब इंचार्ज हैं, वो यहाँ पे आप लिखेंगे। आपको कितना अरसा हो गया काम करते हुए वो आपने यहाँ पे लिखना है। अपनी आमदनी 75,000 से लेकर 80,000 तक लाजमी लिखिएगा। आपका घर आउंड है तो रेड सर्कल, रेंटेड है तो रेड सर्कल। हाउस का एड्रेस प्रॉपर लिखिएगा। आपका जो मार्शल स्टेटस है वो आप खुद डिसाइड कीजिएगा, मैरिड है या अनमैरिड है। इस स्लाइड के ऊपर टैग लगा हुआ है योर डिपेंडेंट्स का, यानी कि आप कितने लोगों के जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पे आप नाम लिखें, जितने भी हैं आपके फैमिली मेम्बर्स जो जिनकी आप कफालत करते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 हैं। आप इसको रिमूव रो की मदद से हटा सकते हैं, ऐड न्यू रो की मदद से नई रो ले सकते हैं अगर आपके पास फैमिली मेम्बर्स की तादाद ज़्यादा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल इंफॉर्मेशन का मैंने एक सैंपल आपको भर के दिखा दिया है कि करंट महीना जो हमारा आज का चल रहा है मार्च का, तो उसमें आप एक अमाउंट लिख दें। फिर आप जनवरी से स्टार्ट करें और दिसंबर तक उसे ख़त्म कर दें, और जो भी आपके बिल के ऊपर अमाउंट है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। इसमें एक और बात है कि आप अपना करंट बिल जो है उसे स्कैन करके चूज़ फाइल की मदद से अपलोड ज़रूर कर दीजिएगा ताकि वो एक प्रॉपर फाइल बन सके। इस स्लाइड पे आपने सिर्फ नो करना है क्योंकि आपके पास कोई सोर्स नहीं और ना ही आपने अभी तक कहीं से स्कॉलरशिप ली है। रेफरेंस नंबर 1, आप अपने किसी भी कज़न, किसी भी अंकल, मामू का डाटा लेके यहाँ पे लिख सकते हैं। नेम लिखेंगे, उनके साथ अपना रिश्ता, वो कहाँ काम करते हैं, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर, उनके घर का एड्रेस, उनका टेलीफोन मोबाइल नंबर, बिल्कुल वही फॉर्मेट लिखना है जिसमें पहले प्लस लिखें, कंट्री कोड, उसके बाद आपका जो सिटी एरिया है वो लिखें, उसके बाद नंबर लिखें, और ईमेल में आपने उनका ईमेल लिखना है जो वो इस्तेमाल करते हैं। रेफरेंस नंबर 2 बिल्कुल वैसे ही जैसे हम रेफरेंस नंबर 1 फिल करेंगे, अपने किसी दूसरे कज़न, अंकल या मामू का रेफरेंस आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपने किसी टीचर या अपने किसी दोस्त का रेफरेंस भी मेंशन कर सकते हैं।